तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान ज्ञान बाज। बाज। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं कोक्यूब्स का एग्जामिनेशन था। हाँ, राइट सर। तो हम ये जानना चाहेंगे कोक्यूब्स के एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, रीजनिंग में, क्वांट्स में, इंग्लिश में जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपनीज के एग्जाम को, क्योंकि बड़ा एग्जाम होता है सर, तो उस पे लेवल पे ध्यान रखना होगा कि लेवल है अपना डिफिकल्टी लेवल और क्वेश्चन किस किस टाइप के। कुलदीप सर आप स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग को बताएंगे। बिल्कुल सर, रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में जो टॉपिक्स आए थे वो बहुत ही आसान टॉपिक पूछा गया था। लाइक सिटिंग और पजल में अगर मैं बात करूं तो सिटिंग और पजल के दो क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि एक उन्होंने नॉर्थ बेस्ड पजल रखा था, लीनियर बेस्ड, और एक सर्कुलर टेबल रखा था जिसमें केवल 7 पीपल्स को बैठाना था और ये सिंगल क्राइटेरिया का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। देन उसके बाद उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग का पूछा था, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद उन्होंने पजल पूछा था, पजल में उन्होंने वो पूछा था लाइक नंबर पजल जो होता है, जो ट्रायंगल सर्कल में होता है, उसका फॉर्म भी बना हुआ था, उसका बड़ा आसान उसका भी था, सीरीज था। और मेरे ख्याल से सर इतने ही चीज़ें उन्होंने पूछी और ज़्यादा आई उन्होंने थिंक पेपर डिफिकल्ट नहीं था। बिल्कुल सर, बिल्कुल और आसान। अगर हम और इंग्लिश नंबर ऑफ की- क्वेश्चन की बात करें कुलदीप जी। सर तो कितने क्वेश्चन थे? आई थिंक 15 15 थे सर। 15 क्वेश्चन। हाँ, इंग्लिश की भी अगर हम बात करें तो बहुत छोटे छोटे स्पॉटिंग एरर्स टाइप के सेंटेंसेस थे, अच्छा। देन फिलर्स थे और सिंगल फिलर्स ही थे, एक ब्लैंक था, उसमें कोई ना कोई वर्ड भरना था। अच्छा। और उसके अलावा एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बहुत ही मामूली क्वेश्चंस थे, जो मतलब हम लोग डेली कम्युनिकेशन में ऐसे वर्ड जो यूज़ करते हैं वो सारे वर्ड्स आए थे। एक आध दो ईडियम्स भी उन्होंने पूछा था और एक पैराग्राफ आया था, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस थे। पैराग्राफ क्या तो टफ था ज़्यादा? नहीं, बहुत इजी था, बहुत स्मॉल टाइप का पैराग्राफ आया था। तो कोई भी बच्चा अगर इवन कोई बहुत खास तैयारी उसने नहीं भी की है तो भी उसमें अच्छा खासा वो नंबर। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ज़्यादा चाहिए बच्चे को, हाँ, स्कोर ज़्यादा बिल्कुल, करना स्कोर पड़ेगा। करना पड़ेगा। अगर I वो think- चाहता है कि बड़ी कंपनी से ऑफर आए हाँ। तो ही मस्ट स्कोर मोर देन 600। हाँ, मोर देन 600, हाँ। तभी एक अच्छी कंपनी से कॉल मिल सकता है। जी। ठीक है, तो मोर देन 600 इज अ गुड नंबर कि अगर आपके इतने नंबर आते हैं और इससे ऊपर आते हैं तो आपका अच्छा काफी चांसेस बन जाते हैं, काफी कंपनियों में आपको कॉल की जाएगी इंटरव्यू के लिए। अब हम अपना कॉन्ट्स का बताते हैं, कॉन्ट्स में क्या क्या आया था। एक डीआई आई थी, बहुत ही सिंपल डीआई थी, जिसमें कई सारे डेटा दे रखे थे, लीनियर ग्राफ की फॉर्म में था डेटा वो। ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन थे और 2 से 3 क्वेश्चन आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। उसमें डेटा दे रखा था, हैश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन थे जिसमें वैल्यू पुट करनी थी। एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, एक क्वेश्चन था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, 2 क्वेश्चन थे आपके सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के। सो इस तरह से पूरा पेपर का पैटर्न था। सर लेवल क्या था? लेवल बहुत एवरेज लेवल था, टफ बिल्कुल सवाल नहीं थे, मतलब बहुत ये बढ़िया। कह सकते हैं Easy कि to मॉडरेट, average है, moderate, इजी हाँ। टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट से ज्यादा हो जाएगा लेकिन ठीक हाँ, क्वेश्चन हाँ, से आप below कर average सकते we हैं, can बिलो say। एवरेज बोल तो सकते हैं। ये चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मान लीजिएगा बच्चे हमारे से जुड़े जुड़े हैं, रहेंगे, तो हाँ। हम लोग 600 इतना- तो बहुत इतना- आराम से हाँ, पार कराते इतना हैं तो सर। हम सर, लोग, हाँ, करा ही कुलदीप सर देते हैं। एक बात हम लोग अब इस प्लेटफॉर्म में हैं, हम लोग चीजें इस पैटर्न में हम लोग कर रहे हैं, जो कंपनी के एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे हम लोगों ने कल इंट्रो वीडियो अपने डाला था, ठीक है ना, तो हम लोग को ये पता है कि पेपर कंपनी में आने कैसे वाला है, लेवल क्या होता है पेपर का और कैसे हमें उसको क्योंकि टैकल हाँ, करना हाँ, है। हमारे व्यूअर्स को भी ये भी पता होना चाहिए कि हमको ये सब कैसे पता चला, हाँ। क्योंकि हम तो एग्जाम दे नहीं रहे थे। हाँ। बड़ा सवाल, बड़ा सवाल तो है, ये हमें बच्चे ही बताते हैं बच्चे कि ही सर ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद बच्चे हमसे आगे डिस्कस भी Discuss करते भी हैं करते कि हैं। सर इसका आंसर क्या होगा, हम हाँ। ये लगा के आए थे। हाँ, तो इस तरीके से तरह help का हो पेपर जाती है। पैटर्न था। सो ये इस तरह के हम लोग पेपर पैटर्न बेस जितने भी कोक्यूब्स का एग्जाम हो या इन्फोसिस का हो या कुछ ऐसा हो, बच्चों से डिस्कशन करने के बाद जो कंक्लूजन निकालते हैं उस पे बेस हम क्वेश्चंस बनाते हैं, जिससे क्लियर हो जाए कि बच्चों का अगला पेपर जब अब आने वाला होगा आगे अगले साल के लिए तो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहे। तो इस चैनल को अगर ये फॉलो करते रहेंगे जी, सर, जी। तो हमें लगता है कि बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए पेपर निकालना, कोई सर भी ये पेपर हो। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँ कि लाइक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जी। कोक्यूब्स के बारे में, तो ये तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे बीटेक कर सबके रहे हैं, लिए सर, ये सबके सबके लिए, लिए सबके प्रॉफिटेबल है सर, ये केवल एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात नहीं हो रही है, आई एम टॉकिंग हाँ। अबाउट द होल। तो हमने तो किसी कॉलेज का नाम भी अभी तक नहीं किसी लिया। कॉलेज हम एक पेपर की बात कर एक रहे हैं, पेपर बस, का और बात सभी कर रहे हैं, colleges जो में होता है। पैटर्न है पेपर का कि कैसे बच्चों को फॉलो करना है, कैसे बच्चे को क्रैक करना है, पेपर पढ़ना क्या क्या है। मतलब एक एवरेज बच्चा अगर होगा उसने थोड़ी भी पढ़ाई करी होगी, हाँ अर्थमेटिक आता है, बट ऑब्वियस अर्थमेटिक का मतलब वो नहीं आता जो आपने 9th-10th में पढ़ा है। कुछ चैप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक जिन्हें उन्हें पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ेंगे, बहुत आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, थोड़े क्वेश्चंस उनके अपने खुद के कोडिंग प्रोग्रामिंग के होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं, और 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो उनका पूरा एक डेटा दे रखा होता है, वो उसमें अपनी लैंग्वेज की फॉर्म पे कोडिंग का क्वेश्चन होगा। बहुत अच्छी सो ये पूरा होल पेपर है का मतलब कंक्लूजन निकाल देते हैं फटाफट से कि पेपर में क्या क्या आया था। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन थे, क्वांट्स के 15 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के कुलदीप जॉन सर हाँ, इतने ही थे। 15 ही क्वेश्चन थे, और 15 क्वेश्चन आई थिंक ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं जो आपका टेक्निकल वाला होता है, और 2 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होते हैं जैसे आपको सॉल्व करना होता है पूरा कोडिंग की फॉर्म में। ठीक, तो ये पूरा पैटर्न था और लेवल बता दिया आपको सब लोगों ने, हम लोगों ने डिस्कशन के होप, और आगे इसी
पैटर्न पे हम लोग कुछ चीजें आपसे डिस्कशन करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आगे जितने भी एग्जाम होंगे सबका इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलेगा। तो तैयारी किस तरह से करनी है वो हमारे पास चैनल को फॉलो करते रहिए, और उसी लेवल पे हम आपको पढ़ाते भी रहेंगे और चीजें टैकल करवाते भी रहेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सकता है इसको फैलाइए, और अब इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।